क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया, क्या करती हो? सिलाई करती हूँ घर में। सिलाई करती हो। वालिदैन है? अम्मी है, अब्बू नहीं है। अब्बू किधर है? उनकी शादी हो गई 15-16 साल पहले। अच्छा, डिवोर्स दे दिया आपकी वालदा को? अलहदा रहना लग शुरू हो गए। जी। बहन भाई कितने हो? 2 ही बहनें हैं हम। 2 बहनें हैं। अच्छा, ये कहाँ से, मतलब ये कैसे हो गया? ये बच्चा किधर से आया? मेरा और बहनोई का है। आपकी एज क्या है? 18 साल। ठीक है, बहनोई का और आपका? जी। जो आपकी बहन के शौहर है। जी। ठीक है, कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं। अपने? जी। सही है। तो कैसे बहनोई के साथ ये ताल्लुकात बन गए आपके? घर में लड़ाई वगैरह हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया ताकि तुम कहीं और ना जा सको। क्यों क्यों लड़ाई हुई थी? मेरी रिश्ते की बात हुई थी मेरे कज़न के साथ। अच्छा। तो उसमें वो फ़ोन पे बात कर रही थी, उसने मुझे पकड़ लिया। अच्छा। तो बात क्यों कर रही हो? इस वजह से उसने मुझे मारा। तो इस वजह से उसने ये काम। बेनोई ने मारा? जी। क्या नाम है बेनोई का? आदिल। आदिल? जी। आपके साथ ही रहता है? जी। आप ही के घर में? जी। सही है। अच्छा, फिर? इस वजह से उसने मुझे मारा। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये इस तरह किया, इसलिए किया कि ताकि तुम किसी और के साथ ना ये कर सको। क्या ना कर सको? कि ताल्लुकात ना बना सको जी। किसी के साथ? जी। अच्छा, मारा। जी। फिर मार के क्या किया? टॉर्चर किया ना, तशद्दुद किया? जी। फिर ताल्लुकात बन गए, फिर बेनोई के साथ ही दोस्ती कर ली? जी। जबरदस्ती की उसने? पहले ज़बरदस्ती हुई काम। पहली बार जबरदस्ती हुई? बताया क्यों नहीं किसी को? बस उन्होंने कहा था किसी को ना बताना वरना तुम्हारी बहन को डिवोर्स हो जाएगी। वालदा भी आपके साथ रहती हैं? जी। बच्चे भी, और बहन और उसके बच्चे? जी। किसी को नहीं बताया जी। कि तुम्हारी बहन को डिवोर्स दे दूंगा जी। अगर बताया तो? ये धमकी लगाई? जी। तो उसके बाद ताल्लुकात बने रहे? जी। मिलते रहे एक दूसरे को? जी। अच्छा, क्या कहता था बिनोई? शादी करूंगा? नहीं, वैसे ताल्लुकात रहे हमारे। ताल्लुकात रहे? जी। कितने अरसे पहले हुआ था ये वाकया? 8-9 माह पहले। कितने अरसे पहले पता लगा कि ये बच्चा जो है वो आपके पेट में? 2-3 महीने बाद पता चला था कि मुझे कि मैं हामला हूँ। तो मैंने उसे कहा था कि मुझे ऐसा काम हो गया, तो उसने कहा कुछ नहीं होता। क्या करेंगे बच्चे का? DNA टेस्ट करवाएंगे तुम्हारा कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। अच्छा। जी। तो मैंने कहा करवा लो, ये तुम्हारा ही है। सही। हाँ जी। ठीक है, लगाव हो गया था बेनोई के साथ? यही समझ लें। अच्छा, प्यार हो गया उसके साथ। क्या करता है वो? पल्लेदारी। नासिर कौन है? मेरा कज़न है, इसी के साथ मेरा रिश्ता हुआ था। अच्छा, इसी के साथ है, मोहल्ले में ही रहता है? जी। सही। तो वो क्या कहता होता था? उसके साथ दोस्ती थी, उसके साथ शादी करनी थी, प्यार उसके साथ हाँ करती थी। जी। और बहनोई के साथ क्या करती थी? बस हो गया, अब क्या कह सकते हैं। ड्रामे देखती थी कोई ऐसे नहीं, जिससे नहीं। ये ज़ेन बना? क्या हुआ? कैसे तरबियत हुई? आगे आने वाली कोई भी बच्ची इस दलदल में ना फंस जाए। अगर कुछ ज़ेन में आया है, इतना बड़ा काम हो गया बस मैं है, तो वो बताओ लोगों का अगर भला हो जाए, आगे आने वालों का। नहीं, बस मैं यही कहती हूँ कि जितनी भी मेरे तरह लड़कियाँ ये सिर्फ अपना माँ बाप का सोचें, किसी और की बातों में ना आएँ, किसी भी डिप्रेशन में ना आए, किसी की धमकी में ना आए, अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करें। पहले नासिर का नाम क्यों लिया था तफ्तीश में कि ये बच्चा नासिर का है? इसी वजह से कि मेरी सिस्टर का घर बच जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो बयान दे देगा तो ये छूट जाएगा, लेकिन उसने नहीं ऐसा किया, तो इसकी वजह से मेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इसलिए मैंने इसका भी नाम ले लिया, जो सच था मैंने बता दिया। नासिर को मशवरा करके उसका नाम लिया था? नहीं, उसे कुछ भी नहीं था पता, उससे कोई बात नहीं की मैंने। अच्छा, बगैर पूछे ही नाम ले लिया हाँ था जी। नासिर का? हाँ जी। सही है। तो फिर बाद में कैसे एकदम पलट गई? नासिर का नाम लेने के बाद दूसरे मुलजिम, असल मुलजिम का नाम कैसे लिया? जब उसने कहा मेरा DNA टेस्ट करवा लो, मैं नहीं हूँ मुजरिम, हम्म। तो फिर मैंने कहा जो मुजरिम है उसे पकड़वा दो, इसलिए मैंने अपने बहनोई का नाम ले दिया। तो वो बहन का शोहर, उसके साथ ताल्लुकात बना लिए, ये अच्छी बात है? नहीं। हैं? नहीं। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं ऐसा लग रहा था? बस क्या बस? हो गया जो। ठीक हुआ है? नहीं, अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। क्या खदशा था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया? पहले तो आपने कहा कि वो धमकी लगाता था, उसके बाद रजामंदी शुरू हो गई। तो ये हमारा जो इस्लाम है या हमारा तरबियत आपकी ये इजाज़त देती है ये सारी चीज़ों की इस नहीं। मुआशरे में? नहीं, ऐसा नहीं होना देती। चाहिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
गलत हुआ? जी बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, फिर बच्चा आ गया, पता लग गया कि हामला हो गई आपको। जी। एज क्या है आपकी एग्जैक्ट? 18 साल। 18 साल। बात वगैरह की है लेकिन उसने कोई हल नहीं निकाला इस बात का क्या बात की? कि मुझे हो गया, कुछ करो इसका। उसने यही कहा था कि डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, अगर मेरा हुआ तो ठीक है, किसी को अगर किसी और का हुआ तो तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। अच्छा, तो उसने कुछ नहीं किया इस बात का। फिर मैंने भी घर वालों में से किसी को नहीं बताया। बताया ही नहीं? नहीं। ये कैसे मुमकिन है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबको वैसे ही उससे पैदा होने से पहले ही पता लग जाता है कि वो बच्ची जो है उसकी चाल तब्दील हो गई है, उसकी जिसामत जो है वो तब्दील हो जाती है। तो कैसे नहीं मुमकिन है माँ अपनी बच्ची को ना पहचान सके? बड़ी बहन भी वहीं पे रहती है, एक ही घर में रहते हो ना? नहीं, वो अलहदा हो गए थे बाद में जब कौन? झगड़ा हुआ। आप ही मेरी जो साइड पे चले गए थे, अलहदा हो गए थे। अलहदा रहती थी? जी। बेनोई आता होता था आपसे मिलने? जी। अच्छा, वो आके रहता था? रहते नहीं तो मिल के चला जाता। मिल के चला जाता था। वो आप ही कहाँ पे रहती थी? अपने घर में। कितना अरसा पहले से? उन्हें अलहदा हुआ 3-4 महीने हो गए। 3-4 माह। झगड़ा किस वजह से हुआ था? जहाँ पे बात रिश्ते की पक्की हुई थी उससे बात की, इस वजह से झगड़ा हो गया कि तुमने उससे। वही वाला झगड़ा जिससे बिनोई के साथ ताल्लुकात बने थे? जी। वो 3-4 माह पहले? जी। तो 3-4 माह पहले बता रही हो, फिर कभी कह रही हो 9 माह पहले। बात नहीं सच पता लग रही। 9 माह के 3-4 माह? 9 माह। 9 माह तो वो हो गए। तो बहन कब से लड़ाई जो हुई है वो भी तो उसी वाक्य का? जी, वो इस दौरान के बाद हुई है। मसलन कि हो गया था काम तो बाद में ये उन्हें साइड पे किया था, घर से निकाला। कौन था वो लड़का? मेरा कज़न था वो। जिसके साथ पहले बातचीत चल रही थी? जी। तो बहन नाराज हो गई या बहन को आपका और उसके शौहर का पता लग गया था कि इनके ताल्लुकात हैं? नहीं, जब उन्हें पता लगा कि मुझे मारा उन्होंने तो घर वालों को भी पता लग गया कि इन्होंने ऐसा किया है। तो अम्मी ने उन्हें फिर घर से निकाल दिया, आप ही को और भाई को अलहदा कर दिया। अच्छा। जी। भाई को? बहनोई को। अच्छा अच्छा, बेनोई जो जिनसे बच्चा हुआ। जी। फिर आते रहे बेनोई, फिर नहीं अम्मी कहती थी कुछ? नहीं, फिर नहीं ऐसा कुछ हुआ। मिलते थे आके? नहीं, 9 माह के बाद जब वो चले गए उसके बाद आते थे पर मिलते नहीं थे। चलो, बहन नहीं रहती थी, अम्मी को भी नहीं पता लगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। तो अम्मी ने कहा नहीं ये क्या है बेटे, क्या आप जिसामतियाँ देखने से माँ के पास ही होती थी? अकेले 2 घर में रहते थे दोनों? जी, मैं और अम्मी होते। हाँ, तो अम्मी ने नहीं पूछा ये क्या है? नहीं, अम्मी ने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है कि तुम्हें चेक करवाना, लेकिन मैं कहती रही कि नहीं जाना। किस वजह से चेक करवाना? अम्मी को पता लग गया था कि पेट में कुछ है? नहीं, हाँ। काम नहीं था हो रहा ना, तबीयत ख़राब रहती थी इस वजह से। अच्छा। तो कह रहे थे कि जाना, तो हमने कहा, मैंने कहा कैसे छुपाया, किस चालाकी के साथ ये सब कुछ? इतने 9 में माह काम बच्चा अपने पेट में रख के अपनी वालदा से किस तरह से छुपाया, वो बताना है। घर में काम करते हैं ना तो ज़्यादातर मशीनों पे बैठे रहते हैं। सुबह 8 बजे मशीन रखनी होती है, रात को 12-1 बज जाते हैं बैठे बैठे ही। कपड़े सीती हो? जी, यूनिफॉर्म बच्चों के? जी, स्कूल। अच्छा। तो इस वजह से ज़्यादा बैठा बैठा भी इतनी ज़्यादा नहीं पता चलता है। तो कपड़े भी मैंने खुले खुले पहनने होते हैं, इस वजह से नहीं इतना महसूस हुआ। सही। हाँ जी। ये सब कुछ इजी है जिस तरह से आपका गुफ्तगू करने का अंदाज है? ये जो कुछ हुआ कोई मायने नहीं रखता आपकी नज़र में? रखता है, सारा कुछ रखता है नज़र में। क्या मायने रखता है? क्या सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, नहीं होना चाहिए था। फिर आगे क्या होता रहा? तकलीफ हुई जब मुझे, तो मैं छत पे चली गई। अच्छा। जब छत पे चली गई तो वहाँ पे बच्चा डिलीवर हो गया खुद ही। कैसे डिलीवर हो गया बच्चा खुद ही? अब ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं अकेली थी ऊपर, जब छत पे गई हूँ वो खुद ही डिलीवर हो। खड़ी थी, बैठी थी, लेटी थी? ज़मीन पे बैठ गई? जी। क्या आपको चादर बिछाई, कुछ क्या नहीं, किया? कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कैसे पता लग गया एक 18 साल कवारी लड़की को जिसने पहले कभी बच्चा पैदा नहीं किया कि बच्चा इस तरह से पैदा होता है? ये तो पुराने वक्तों की बात है कि जब औरतों के पास घर में वो कोई दाइयाँ आती थी और वो बच्चा पैदा करती थी, उसका एक पूरा प्रोसीजर है बच्चा पैदा करने का। तो ऐसे थोड़ी हो जाता है बच्चा पैदा। लेकिन मेरा तो ऐसा ही हुआ कि मुझे दर्द जब शुरू हुआ बहुत ही ज़्यादा, मैं चली गई छत पे, मैं नीचे बैठ गई। डॉक्टर के पास नहीं गई? जब ये तो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होती है माँ, जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तब तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को कह सकती है कि माँ जी मेरे से गलती हो गई, ये देखें, या कहीं पे चले जाते हैं। वो सच बात क्या है? नहीं, मैं डॉक्टर के पास किसी के पास भी नहीं गई मैं। अच्छा। मैं छत पे चली गई हूँ बस।
मैं जाके छत पे साइड पे बैठ गई हूँ। अच्छा, जी। तो जब दर्द पेन ज़्यादा शुरू हो गया तो वो बच्चा डिलीवर हो गया। खुद ही डिलीवर हो जी। गया? फिर जब डिलीवर हो गया तो उसे काफ़ी हिलाया मैंने, वो नहीं हिला ना, वो रोया। तो उसे मैंने कवर करके साइड पे दीवार पे रख दिया। दीवार पे क्यों रख दिया? आप खुद नीचे बैठी हो, बच्चे को दीवार पे क्यों रख दिया? मैंने अम्मी को नहीं बताया, तो मैंने कहा अगर मैं अम्मी को बताऊंगी तो ज़्यादा मसला खड़ा होगा। बच्चे की पैदाइश के वक्त एक माँ के जिस्म और बच्चे के जिस्म के साथ एक कनेक्शन होता है। को कैसे काटा, किसके साथ काटा? छत पे आई थी चीज़ें अक्सर ऊपर जाती। कौन सी चीजें थी? छुरी के साथ ही मैंने उसे काट दिया। छुरी छत पे क्या कर रही थी? अक्सर खाना वगैरह ऊपर सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कट अच्छा। जाती हैं चीज़ें। लेके गई थी कोई यूट्यूब से देखा कि बच्चा ऐसे पैदा करना है फिर ऐसे काटना है? ये कहाँ से चीजें देखी? आपकी तो एज नहीं है ना ये वाले कामों की। जी। कहाँ से देखा, कहाँ से सीखा? देखा तो कहीं से नहीं, बस जो माइंड में आया वो मैंने कर दिया। अच्छा, जी। फिर छत के बनेरे पे रख दिए? जी, मैंने दीवार पे रख दिया दीवार पे क्यों रखा? कि किसी को पता ना लगे। तो जब मैं दोबारा आई तो वो बच्चा वहाँ पे नहीं था, वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया? जी, फिर दूसरों की छत पे। फिर बाद में उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस वालों को कि ऐसे ऐसे हमारी छत पे बच्चा आया है। तो फिर पुलिस वालों ने तफ्तीश की है। जब हमारे घर आए तो वही ने ब्लड मिला है छत से। तो फिर ये पकड़ के ले आए यहाँ पे। पकड़ के ले आए? जी। सही। तो बच्चा गिर गया, जब आगे गई आपने शोर नहीं मचाया ये मेरा बच्चा है? माँ को तकलीफ होती है, वो बच्चा जैसे मर्जी है लेकिन बच्चा तो था। जी, पर मैंने कुछ नहीं खुद किया। फेंका इसका मतलब छत पे उनकी पैदा करने के बाद? नहीं फेंका नहीं, मैंने दीवार पे रख दिया। जब वो हिला नहीं ना वो रोया है तो मुझे लगा कि वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने उसे कवर करके दीवार पे रख दी है और मैं खुद नीचे चली गई। जी। तो जब दीवार पे रखने का क्या मकसद था? ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे कुछ हुआ था। लेकिन जब पुलिस उनकी इतला पर काफी देर बाद ही गई होगी ना, हाँ जी। आपने पैदा किया बच्चा जब, लेकिन पुलिस को तो वो जिंदा हालत में मिला। हाँ जी। वो तो हॉस्पिटल लेके गए उसकी जान बचाने के लिए। आप कह रही हो ना वो बोला ना हिला, वो गिर के तो जिंदा था। वो तब कैसे मुर्दा था जब आपने उसे पैदा किया? तो जब वो हुआ वो ना हिला ना बोला ना रोया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कवर करके रख दिया। वो तो बाद में इन्होंने मुझे बताया कि वो जिंदा था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए या लेके उसे, वहाँ पे उसने दम तोड़ा। ये तो पुलिस ने बताया आपको? हाँ जी। हाँ, आपको पहले कुछ नहीं पता था? आपको ऐसे लग रहा था वो मुर्दा है? जी। अच्छा, उसे दीवार पे रख दिए? हाँ जी। किस लिए दीवार पे रखा? चीले ले दें आके? क्या करें? मैंने साइड पे रख दिया कि बाद में मैं इसे ले जाऊंगी नीचे। और कुछ नहीं किया? नहीं, मैं खुद नीचे चली गई। जब मैं बच्चा पैदा करने के बाद कुछ नहीं किया, नीचे चली गई? जी, मैंने रख के नीचे चली गई। हाँ। जब मैं वापस आई तो बच्चा वहाँ पे नहीं। ठीक है। उसको नहीं इतला दी जिसका ये बच्चा था, जो उस बच्चे का बाप था, उसे नहीं बताया? इतना बड़ा काम कर लिया, बच्चा पैदा भी कर लिया, छत पे भी रख दिया, अब ये भी इतला मिल गई है कि बच्चा छत से 7 वालों की छत पे गिर गया है। हाँ जी। तो फिर भी इतला नहीं दी? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। उसके वालिद को भी नहीं बताया बच्चे? नहीं। हाँ, किसी को भी नहीं मैंने बताया। ये तो पुलिस वाले जब आए मेरे घर में, कितने दिन बाद आए? तकरीबन 1-2 दिन बाद ये आ गए थे। अच्छा। तो बाद में मैंने अपने घर वालों को बताया कि वो मसला मेरे साथ हुआ था। क्या कहती फिर वालदा? वालदा कहती अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद मैं उसको कवर कर लेती, ये बात इतनी ना फैलती। तुमने गलत किया जो भी किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या किसी को हम दे देते या कोई ले जाता उसे, लेकिन तुमने मुझे बताना तो था एक दफ़ा, लेकिन तुमने मुझसे कोई बात नहीं की है। तो उस मासूम जान को 9 माह तक पेट में रख के पैदा करने का क्या मकसद था? वैसे क्या सोचा हुआ था? ये तो आप कह रही हो कि एक्सीडेंट हो गया, आपने तो कुछ नहीं किया। आप तो एक बच्चे की जान बचा रही थी उसे दीवार पे रख के। वैसे क्या करना था? ज़हन में क्या सोचा हुआ था? 9 माह बड़ा टाइम होता है, बच्चा पेट में होता है ना जब माँ के, उसके पास बड़ा टाइम होता है। क्या करना था? मैंने यही सोचा था कि उसे ख़त्म करवा दूँ, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत कोशिश किया कि उसे ख़त्म करवा दूं किसी तरह, लेकिन गई डॉक्टर के पास? नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? 9 माह तक डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकी? काम करती हो खुद? जी। हाँ। घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। अच्छा, नहीं जा सकी। पाबंदी है? जी। पैदा करने के बाद क्या सोचा था कि पैदा हो गया तो उसके बाद क्या करना है? यही सोचा था कि उसे अपने पास रखूंगी, घर वालों को बता दूंगी, लेकिन वो जब राय नहीं है तो क्या कहती? नहीं तो दीवार पे रख के नीचे क्या करने गई थी? नीचे मैं वॉशरूम में गई थी। वॉशरूम में गई थी? जी। तो उसे भी ले जाती साथ? नीचे अम्मी थी इसलिए मैं नहीं लेके गई।
कि हमें डांटेंगी, लड़ाई करेंगी, इस वजह से मैं उसे नहीं ले। जब पेन हो रही थी, शदीद तकलीफ में थी, तब भी उससे फ़ोन नहीं किया अपने बहनोई को? नहीं, कुछ भी नहीं बताया मैंने, किसी से कोई बात नहीं की। क्या कुछ सीख लिया 18 साल की उम्र में? ये क्या अजीब सा वाक़या हुआ, क्या किया है ये सब कुछ, वो बताओ। एक्सपीरियंस अब क्या लग रहा है? पुलिस ने पकड़ लिया है, अपने ही बच्चा जो पैदा किया वो भी किसी बहनोई के साथ ही ताल्लुकात बना के, ये क्या? थोड़ा सा अपना अंदर जो सोच रही हो ना, मलामत अगर ज़मीर कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो बतानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ जो भी हुआ। ज़िंदगी ने सिखा दिया कि जो अपनी चीज़ें होती हैं वो अपनी होती है, गैरों के साथ कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्वाब ये देखे थे कि बेनोई के साथ दोनों तुम्हारी शादी हो जाएगी? नहीं नहीं, मेरी कज़न के साथ होनी थी। नहीं, वो तो कज़न की बात तो अब ख़त्म हो गई, अब तो बेनोई के साथ ताल्लुकात बन गए थे। जी। बच्चा तो उसका था जी। उसे कहा भी बड़ी बार। हाँ जी, मैंने उसे बोला था। हाँ, तो वो कहता था मेरा नहीं किसी और का है। जी। तो आप तो घर से बाहर नहीं निकलती, फिर आप पे ये इल्ज़ामात क्यों लगाते थे लोग? इनको यही था कि जिसके साथ इसकी बात हो रही है शायद उसी का हो। अब क्या होगा आगे आपके साथ? पुलिस ने पकड़ लिया, जेल जाना पड़ेगा, सोचा है इसके बारे में? पता नहीं अब क्या होगा, जलील ख्वार तो हो चुके हैं पूरी दुनिया में। अब देखें क्या होता है।